जब मेरी शादी हुई थी तो पहले तो इन्होंने झूठ बोल के शादी की, सिर्फ दहेज के लिए। इन्होंने 15 दिन बाद ही मुझसे ये कहा कि हम पे गाड़ी चलानी ना आती और अपने घर वालों से बाइक के लिए पैसे ले ले। मेरा मिसकैरेज हो गया 4 महीने का इनके दोनों बहनों की वजह से। मुझे डंडों से मारा, सिर दीवार में दे कर मार करे, लात घूसे बजाए करे। एक बार मुझे जला कर मारने की भी कोशिश की है मैंने। मम्मी पापा को ही बुला के, मेरे मम्मी पापा ने पैसे इनके मम्मी पापा के हाथ में ही दिए बाइक के लिए। इन्होंने फिर भी क्या करा, इतना धोखा करने के बाद भी मेरे नाम से इन्होंने लोन निकाल लिया, मुझे भी ना बताए। पति कहाँ है इस वक्त? घर से भागे हुए 6 दिन हो गए। किसके साथ रहते हैं? मुझे ना पता, वो नई नई औरतों के साथ रहे। मैं जहाँ भी काम करेंगे वहीं पे औरतें रहेंगी। रोडवेज में किस पोजीशन पर है, क्या पदभार संभाल रहे हैं? कुछ भी पदभार ना संभाल रहे मैडम, झूठ बोल कर शादी करी, ना ये कोई अधिकारी थे वहाँ। मेरा पति सब शामिल है मेरे पैसा खाने में और चीज़ निकालने में। क्योंकि जिस टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ है शाम के टाइम, तो इनको फ़ोन करके कही है कि मेरी गाड़ी मंगा दो। तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे जीजा ले आएंगे, लेकिन ये गाड़ी ना लेकर आए। पूरी रात मैं दर्द से तड़पती रही। बहुत गलत कर रखा। एक जैसे जानवर हो गए ना वैसे जानवर मेरे सारा शरीर को दांतों से काट लेगा, बस इतना गंदा है मैं। मेरी मम्मी पूरे रात दिन मुझे अस्पताल में लेके रही है। मेरे पति तो घर से आए दिन महीने महीने भाग जाएंगे। पहले अपनी भैया की बीवी को लेकर भाग गए। मेरा पेट में मेरा दूसरा बेटा है, जब इनने मेरे को बाइक पे भी धक्का दे दिया। शादी के बाद जब ये ना कमाए के रहे, जब मुझे पता पड़ी कि ये काम ना करते, तो मेरा बेटा है तो उसे दूध तक ना मिल रहा पीने के लिए, क्योंकि पाउडर का दूध बताया। मेरे अकाउंट में इन्होंने अपना नंबर जुड़वा के फर्जी UPI से मेरे पैसे निकाल लिए। और जो मेरी ज्वेलरी, उसके बाद इन्होंने सारी मेरी ज्वेलरी निकाली। 3 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना। अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं तो यूँ चाहती हूँ कि देखो इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दत्याने से एक पीड़ित है, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के स्टूडियो पहुंची हैं। अपनी गुहार लगाते लगाते थक चुकी हैं। पति द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पूछेंगे क्या कुछ है वाक्य। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम राखी है, गांव दत्याना, ब्लॉक सिंभावली की रहने वाली हूँ। राखी, क्या क्या हुआ था आपके साथ? कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी शादी को 9 साल हो गई, अब 10वीं साल लग रही है। 22 नवंबर को मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे। क्या कुछ हुआ था? आपके पति किस तरीके से आपको टॉर्चर करते हैं? जब मेरी शादी हुई थी तो पहले तो इन्होंने झूठ बोल के शादी की, सिर्फ दहेज के लिए। झूठ किस तरीके का बोला गया? झूठ ये बोला था कि जॉब है, अधिकारी हैं और प्रॉपर्टी है। किस चीज़ में अधिकारी है? रोडवेज में। रोडवेज में अधिकारी बताए थे। 80,000 सैलरी बताई थी। और प्लॉट बताए थे गाजियाबाद में 3 प्लॉट और 4 प्लॉट मोदीनगर में। और जहाँ गाँव में रह रही हैं दत्यान में, वहाँ 5 प्लॉट बताए थे और 7 बीघा खेती बताई थी। क्या नाम है पति का? देवेंद्र कुमार। तो जब आपको इस तरीके का बताया गया था तो कोई जांच पड़ताल नहीं की गई थी उस टाइम? मैडम जांच की थी, मेरे मतलब गए भी थे। तो इन्होंने, जो इनके रिलेटिव थे, उन्होंने गांव में इनके रिलेटिव थे, तो उन्होंने इन्हीं के घर पर लेके गए थे। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ है। और जब मेरी गोद भराई करने आए थे तो इनकी मामी वामी ने भी यही कहा था कि हाँ प्लॉट है, जहाँ चाहेगी वहाँ रह लेगी, गांव में नहीं रहेगी। शादी के बाद मतलब पति के साथ जहाँ पर जॉब करते वहीं रहेगी, ये था। तो जब आपको बताया गया कि गवर्नमेंट जॉब पर हैं, किस पोजीशन पर हैं ये भी बताया गया, तो आपने कभी वहाँ पर जाके जांच पड़ताल की? शादी से पहले अक्सर ऐसा होता है कि अगर बताया जाता है तो जो लड़की पक्ष वाले होते हैं वो पूरी तहकीकात करते, तो उस वक्त तहकीकात नहीं की गई? नहीं गए थे, मेरे भाई गए थे, बड़े भाई गए थे और मैं मामा जी गए थे। तो इन्होंने वहाँ पे पैसे वैसे देकर वो पूरा सेटअप दिखाया था। तो वहाँ जब पूछा था तो वो ही आया था। और जब शादी हो गई उसके कुछ टाइम बाद, 15 दिन पहले, बात तो ये कि जब मैं बिहाली गई थी शादी के बाद ही, तो जो किन्नर आते हैं तो वो जो नेग लेते हैं वो भी इन्होंने मुझसे 5100 रुपये लेके दिया था कि अभी पैसे हैं ना, जब होंगे अभी थोड़ी देर में दे देंगे, क्योंकि पापा बाहर को गए। मैंने दे दिए। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे जो पैसे दिए थे तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मेरे पर्स में वो ही पैसे गिने थे। मैंने सोचा कि शायद शादी का घर है भाई, खो जाएंगे, तो इन्होंने मुझसे कहा कि अपना पर्स दे दे और मैं रख लूँगा, बाद में मैं तुझे दे दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद इन्होंने 15 दिन बाद ही मुझसे ये कहा कि हम पे गाड़ी चलानी ना आती और अपने घर वालों से बाइक के लिए पैसे ले ले। गाड़ी मतलब गाड़ी दी गई थी आपको? हाँ, मुझे कार दी थी। 25-30 लाख रुपए मेरी शादी में लगाए थे। सबको सोने की चीज़ दी गई थी। गाड़ी की डिमांड किसने की थी? मेरे ससुराल वालों ने।
और जिस बचौलिए ने करवाई थी वो अब खत्म हो गए हैं। पति से लेके पूरे ससुराल वालों का नाम क्या क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व था और क्या क्या उनकी मांगे थी, गाड़ी की मांग किसकी थी, क्या नाम है उनका? जी मेरे पति का तो नाम देवेंद्र कुमार है, इनके पिता का नाम ओम प्रकाश सिंह है और मम्मी का नाम माया देवी है। इनके 3 जीजा हैं, 3 जीजा, एक बहन है, एक बहन जहाँ मोदी नगर है वहाँ रहती हैं बड़ी वाली, जो छोटी है बीच की है मतलब वो रहती है नारंगपुर में, और जो सबसे छोटी है वो रहती है गाजियाबाद में। उसका हस्बैंड लोको पायलट है रेलवे में, और ये पहले से ही अपनी बहन के सिखाए में चलते हैं। और एक इनका भाई है और भाई की बीवी है, भाई राजू है और भाई की बीवी कशिश है। तो इन्होंने जब शादी हुई थी, मेरे देवर की शादी के बाद हुई थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तो इन्होंने जो भी मांगा, कपड़े अपनी पसंद के मांगे थे, शोरूम पर जाकर खुद ने ही पसंद करे हैं, और 63-64 जोड़ी कपड़े इन्होंने गोद भराई में मांगे थे। किसने मांगे थे? मेरे ससुराल वालों ने। और गाड़ी की मांग किसने की थी शादी पे? मेरे पति ने और मेरे ससुराल वालों ने। उनके जीजा का कहना था कि गाड़ी मिलनी चाहिए, तो मेरे पापा ने गाड़ी ही दी। उसके बाद जब शादी हो गई तो इन्होंने जब बाइक की मांग करी तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा जी से भी कहा था कि भाई अभी तो शादी को 15 दिन ही हुए हैं, अभी से ही पैसे मांगने लग गए। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मम्मी हम पे गाड़ी चलानी ना आती है और अभी सीखेंगे तो टाइम लग जाएगा, मुझे ड्यूटी जाने में परेशानी होती है, तुम एक काम करना, तुम बाइक के लिए पैसे दे देना। अब इन्होंने बाइक के पैसे मेरे घर वालों से ले लिए, जबकि इनके मम्मी पापा को ही बुला के मेरे मम्मी पापा ने पैसे इनके मम्मी पापा के हाथ में ही दिए बाइक के लिए। इन्होंने फिर भी क्या करा, इतना धोखा करने के बाद भी मेरे नाम से इन्होंने लोन निकाल लिया, मुझे भी ना बताए। और जब मैं उस लोन के, जब मुझे तेरे घर पे लेकर जा रहे हैं मिलाना, तो इन्होंने यहाँ पे जनलक्ष्मी एक कंपनी हैगी, वहाँ पर मुझे ले आई, मेरी सिस्टर भी। तो वहाँ पर मुझसे कहने लगे तुझे एक साइन करना। मैंने कहा क्यों साइन करूँगी, पहले यूँ बताओ मतलब यहाँ पे मेरा क्या मतलब है। तो कहने लगे कि हमने एक लोन निकाला। तो मैंने वहाँ पर कही कि मैंने कि मेरे जब माँ बाप ने आज तक मेरे ऊपर कोई पैसा नहीं लिया किसी से कर्जा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर कर्जा लेने की। इन्होंने मुझसे वहाँ से साइन करवा के वो भी पैसे ले लिए, जो मेरे घर से आए वो भी पैसे ले लिए। और वो बाइक जो आज चला रहे हैं, इन्होंने नई बाइक ना लेकर सेकेंड हैंड बाइक ली। बस जब से इनके झूठ पे झूठ पीजी बताए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद जब मैंने इनसे कहा कि मन की तुम्हारे क्वालिफिकेशन कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ, तो मुझे शादी के बाद सिर्फ इंटर के ही डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये बोल दिया कि वहाँ जहाँ काम कर रही है रोडवेज में वहाँ जमा है, और हमने पैसे भी दे रखे। लेकिन रोडवेज में किस पोजीशन पर है, क्या पदभार संभाल रहे हैं? कुछ भी पदभार ना संभाल रहे मैडम, झूठ बोल कर शादी करी। ना ये कोई अधिकारी थे वहाँ और ना ही कोई पोस्ट थी। ये तो जैसे कोई टिकट कलेक्टर नहीं जाया करा था ना, उसकी जगह 100-200 रुपये के एफजी वहाँ चले जाएंगे, 100-200 रुपये में मिल जाएंगे। और मुझसे झूठ बोलने के लिए, मतलब मुझे शक ना हो, तो ये क्या करके कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, मैं कि ठीक है। तो ये अपनी बहनों के घर पर कभी बीच वाली के, कभी बड़ी वाली के, कभी छोटी वाली के, ऐसे रह गए। लेकिन वहाँ जब पता पड़ी तो वहाँ यूँ खुलासा हुआ कि मेरी गाड़ी इनके जीजा बुक में चला रहे। मेरा मिसकैरेज हो गया 4 महीने का इनके दोनों बहनों की वजह से। रोइए मत ना, तसल्ली रखिए। मतलब जो अगर आप सच्ची में ही पीड़ित है, शासन प्रशासन आपकी मदद करेगा। फिर क्या किया? जिस टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ शाम के टाइम, तो इनको फ़ोन करके कही है कि मेरी गाड़ी मंगा दो। तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे जीजा ले आएंगे, लेकिन ये गाड़ी ना लेकर आए। पूरी रात में दर्द से तड़पती रही। मैंने अपने घर पे फ़ोन करा तो 3:30 बजे वो ब्लड के क्लॉट्स मेरे निकल गए। अच्छा, जब आपका मिसकैरेज हुआ था आपको कोई दवाई दी गई थी या किस वजह से आपका मिसकैरेज हुआ था? नहीं, मुझसे कपड़े धुलवाए हाथों से, मशीन दी, मशीन न चलाने देख रहे, पानी नल से भरवाए करे। तो पति क्या कुछ पीड़ित भी करता था, आपको मार पिटाई की? मुझे डंडों से मारा, सिर दीवार में दे कर मार करे, लात घूसे बजाए करे। एक बार मुझे जला कर मारने की भी कोशिश की है मैंने, थाने में भी रिपोर्ट करी है। कहाँ पर? सिंबावली थाने में। तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? पुलिस वाले आए हैं, लेकिन ये पैसे वैसे दे के चले गए, वे कोई भी कार्रवाई ना हुई। उसके बाद जब मेरा बेटा पेट में था, बड़ा वाला, इन्होंने मुझे ना खाने के लिए दिया, ना कुछ, ना मेरे घर के खर्चे। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े जो भी इनकी बहन की उधर की मैक्सी, मैं उसे पहन के मैंने उस घर में रही। फिर ये 7 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा बेटा 3 दिन नहीं घूमा। हाँ, मैंने मम्मी से कही कि मम्मी बच्चे में कोई मूवमेंट ना है,
तो मम्मी कहने लगी कि घर आ जाए। इन्होंने कहा कि मैं ना लेकर जाना मुझ पे पैसे। तब मैंने इनसे कहा कि मेरे पास 100 रुपये हैं, तुम मुझे बस मेरे घर छोड़ आओ। तो मुझे जब मेरे घर छोड़ कर आए तो मेरे बच्चे में धड़कन नहीं, दीपशिखा ने मना कर दिया। हाँ, यूँ कह दी कि अगर धड़कन नहीं हुआ दवाई देने के बाद भी तो शायद ऑपरेशन करना पड़े। पर मेरे पति वहाँ पे मेरे पास बिना अपने घर आके बैठ गए हैं। मेरी मम्मी पूरे रात दिन मुझे अस्पताल में लेके रही। अभी आपका जो खाना खर्चा है, गुजर बसर किस तरीके से चल रहा है? अभी आप पति के साथ रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? नहीं, मेरे पति तो घर से आए दिन महीने महीने भाग जाएंगे। पहले अपनी भैया की बीवी को लेकर भाग गए। भैया की बीवी को लेके भाग गए? हाँ। कहाँ लेके भाग गए? अपनी बहन के पास ही रहा। क्यों क्यों? उसके साथ ही संबंध है इनके। कितनी बार गांव में पकड़ी भी गई ही, चैटिंग भी पकड़ी गई ही, तो इन्होंने मुझे मारा भी है उसके ऊपर। मैंने 112 पे कॉल भी कर ली। मेरे बच्चों को ले गया नहर में डुबाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड है ममता पीर नगर की, वो मुझे पकड़ के लेकर आई कि दीदी तुम घर को चलो। और जिस टाइम फ़ोन करा है ना मैंने अपने पति को कि मेरे बच्चों को देकर जाओ, तो गए नहर में डाल दूंगा या जहर देकर मार दूंगा। कितने बच्चे हैं आप पर? 2 बेटे हैं मेरे। वो किसके पास रहते हैं अभी? मेरे पास ही रहते हैं। पति कहाँ है इस वक्त? घर से भागे हुए 6 दिन हो गए। किसके साथ रहते हैं? मुझे ना पता, वो नई नई औरतों के साथ रहे। मैं जहाँ भी काम करेंगे वहीं पे औरतें रहेंगी। रात को अगर कभी आएंगे तो 11 बजे आएंगे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल जाएंगे। ना घर में साग सब्जी ला के देते, ना मेरा खर्चा ना मेरे बच्चों का खर्चा। जो कभी कहूँगी तो मारपीट करेंगे, जब रिपोर्ट करूँगी तो भी मेरे साथ मारपीट करेंगे। अभी आप ससुराल में रहती हैं, अपने मायके रह रही हैं? नहीं जी, मैं तो अपने ससुराल में ही रह रही हूँ। तो ससुराल वाले का आपके साथ कैसा रिएक्ट है? जो आपके सास ससुर हैं, जो फैमिली है, उनका क्या कुछ कहना है इस पर? ससुराल वाले जब मेरे पति मेरी देवरानी के पास पकड़े गए हैं, लैटिंग में मेरी नंद नहीं पकड़ा हा, तो बहुत लड़ाई हुई। उसके बाद मैंने इनकी चैटिंग पकड़ी। ये मुझे मेरे घर छोड़ जाए रहे और मेरे घर छोड़ने के बाद मुझे अपने घर पर जाकर रह रहे। एक पड़ोस की लड़की है, उसने फ़ोन करा हा कि भाभी तुम कहाँ हो? मन की मैं तो अपने घर हूँ। तो देवेंद्र तो यहाँ पे है। मैंने ना फ़ोन करते ही वहाँ से निकल गए हैं। तो जब उसके बाद मैंने इनकी चैटिंग पकड़ी तो रात को 2-2 3-3 बजे तक ये फ़ोन पे चिपके रह रहे। फिर मैंने इनके फ़ोन में ट्रू कॉलर में से उसका नंबर निकाला। तो मैंने इनसे कही, मैंने कि तुम उससे बात करो। मैंने अपने घर वालों से कही, मैंने कि अपने भैया की बीवी के साथ रहे, उससे बात करे। तो उसके फैमिली वालों ने कभी उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया? मेरे घर वालों ने कहा था, तो मेरे पापा पे हाथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मेरी मम्मी सर का हाथ पकड़ लिया, चिपट गया। मेरे घर पे इनने में लात घूंसे बजाए। मेरा पेट में मेरा दूसरा बेटा हा, जब इनने मेरे को बाइक पे भी धक्का दे दिया। तो अभी क्या कुछ कहना है पति का? आपने मतलब उसके खिलाफ जो तहरीर वगैरह दी है, उस पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? कुछ कार्रवाई हुई उनकी अभी तक? कोई भी कार्रवाई ना हुई। जब पहला मुकदमा डला हा तो वो उसके बाद ये जो जमानत लेकर आ जाओ आ गए हैं। तो इनके पापा ने मुझसे यूँ कही कि हमारी जानकारी इतनी है कि तू यही पसरती रहेगी, तेरी यहाँ पर कहीं सुनवाई ना होने की है। जो इनका जीजा है उनके भी लिंक होंगे, जो भी है। मेरा नाम है जीजा का? महेश और हरकेश। और जो बड़ी बहन है वो उसने अपना पति खुद ने मरवा दिया और दूसरे गुंडे के साथ रह। जबकि उसने 2 बार, मैं उसके घर पर 2 बार गई और दोनों बार मारने की कोशिश करी, बंदूक कट्टा लेके। एक बार तो मैं शादी के बाद ही गई। क्या नाम है? मैं उसका नाम ना जानती, उसका नाम शायद कुलदीप है। तो आपको क्यों मारने की कोशिश की उसने? मुझे ना पता, क्योंकि इन्होंने बताई ना ही कि इनकी बहन किसी और के साथ रहती है। अब जब मैं पहली बार उनके घर पर गई तो वो शाम को दारू पी के आया है, शराब पी रखी। और मेरी छोटी सिस्टर है। तो जब मैं, तो ये मुझसे यूँ कहने लगे, नू अंदर चली जा। तो मैं यूँ कहने लगी, मैंने कहा यूँ गाली कौन दे रहा तुम्हें? तो नू कोई भी ना है, इनका किराएदार है। तो वो जब उनसे यूँ कहने लगा नू कहाँ, तो इन्होंने कमरे की लाइट काट दी। उसके बाद मुझसे यूँ कहने लगे, नू तू जैसी भी है, नू ऐसी घर को चल। आधी साड़ी लपेट के ऐसी, मतलब जो इनकी दूसरी किराएदार उन्होंने हमें निकाल, तो उन्होंने करे नू कट्टा ले रखा, नू बस तुम निकल जाओ यहाँ से, नू जान से मार देगा तुम्हें। उसके बाद जब दूसरी बार गए हैं, दूसरी बार भी मैं रात को 12:30 बजे अपने बेटे को लेके आई थी वहाँ से। पहले मोदी नगर से मेरठ गई हूँ, मेरठ से फिर यहाँ लेके आई। तो मैंने इनसे यूँ कहा, तुम्हारी बहन इतने बड़े गुंडे के साथ रहे तो तुम मुझे वहाँ लेकर गए क्यों है? तो पहले से ही मतलब उनकी गुलामी करता है, उन्हीं के कहने में चला है।
अच्छा, आपका आरोप है आपके पति पर कि आपसे कुछ कैश भी लिया गया, आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट्स निकाला गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैडम जितना भी मैंने आज तक कमाया, चाहे वो मैंने चाउमीन बर्गर बेच कर कमाया। अच्छा, चाउमीन बर्गर पे किया आपने? हाँ क्यों, जी। कब, शादी के बाद या शादी से पहले? शादी के बाद जब ये ना कमाए के रहे, जब मुझे पता पड़ी कि ये काम ना करते, तो मेरा बेटा था तो उसे दूध तक ना मिलक रहा पीने के लिए, क्योंकि पाउडर का दूध बताया। तो मैं इनसे यूँ कहने लगी, मैंने कहा कुछ काम कर लो, तो ये कहने लगे मैं मेरे को कुछ काम क्या करूँ, मुझे तो काम मिलने का भी ना कुछ ऐसा। मैंने कहा तुम चाइनीज़ फूड बेच लो, मैंने कहा उसमें तो कुछ ज़्यादा खर्चा भी ना आता। तो मैं अपनी मम्मी से 300 रुपये लेकर आई है, जब मैंने चाउमीन बर्गर बेचे। यार मैंने 1.5 साल चाउमीन बर्गर बेचे गाँव में। तो जो भी कमाई करे तो उसमें गैस सिलेंडर भरवा ले करे, चूल्हे पर खाना बनाए करे। जब मेरी शादी हुई, जब भी मुझसे चूल्हे पर बनवा के, कभी मैंने अपने घर पर चूल्हा ना चलाया। और अब तक जो भी मैंने कमाया सब मेरे हस्बैंड ने सब निकाल लिया। यहाँ तक कि पहले जो मेरे कैश में पैसे मिले वो सब मेरे हस्बैंड ने पहले घर में लगा लिया। मैंने 2.5 लाख रुपये उस घर में लगा दिए जिसमें रह रही हूँ। उसके बाद मेरे अकाउंट में इन्होंने अपना नंबर जुड़वा के फर्जी यूपीआई से मेरे पैसे निकाल लिए। और जो मेरी ज्वेलरी, उसके बाद इन्होंने सारी मेरी ज्वेलरी निकाली, 3 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, जो मेरे ससुराल से भी ही और मेरे मायके से ही, और जो मैंने अपने खुद की कमाई से बनाई। उसके इस पर आपके सास ससुर का क्या कहना है? उनका रुख किस तरह पे? कभी उन्होंने अपने बेटे से उस तरीके की बातें नहीं की कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? सास ससुर का किस तरीके से रवैया है आपके साथ? इन्होंने ना कही कुछ भी, क्योंकि मेरे जब शादी हुई तो मुझे बर्तन दिए हैं, तो इन्होंने मेरे सारे वो बर्तन भी निकाल लिए, मेरे कपड़े भी निकाल लिए। मैंने कहा कि मेरे बर्तन तुम्हारी बहनों के घर पे है, मेरे कपड़े तुम्हारी बहनों के घर पे है। तो इन्होंने कहा कोई बात ना, नो कौन से कपड़े से बर्तन से वो अमीर हो जाएंगे, तुझे और दिलवा देंगे। मेरी मम्मी ने फिर मुझे दोबारा बर्तन दिए। मैंने अपने सास ससुर से कही, जब मेरे पैसे निकाले, मैंने पूरे गांव में कई बार पंचायत बिठाई, तो पंचों ने भी कही कि भैया तू इसको ऐसा क्यों कर रहा, ऐसी बहू किसको मिल रही है। तो उनके आगे तो कह दिया कि हाँ कमा के भी दे दूंगा, जो पैसे निकाले वो भी दे दूंगा। थाने में भी कह खाए, लेकिन ना मेरा आज तक 1 रुपया दिया और ना मेरी चीज़ ला के दी। सास ससुर, मेरी नंद, मेरे नंदोई और उसके भैया, उसका भैया की बीवी और मेरा पति सब शामिल है मेरे पैसा खाने में और चीज़ निकालने में। क्योंकि मेरा हस्बैंड HDFC बैंक में काम कर रहा है, उसकी स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें पता पड़ जाएगा कि इन्होंने अपने जीजा को कितना 40 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये कई बार ट्रांसफ़र करें। यहाँ तक कि अपने भैया की शादी का कर्जा भी सारा मेरे पति ने खुद ने दिया। जो मेरे पैसा निकाल के जो खुद ने कमाया वो भी दे दिया। जो मुझे आज मैं सड़क पर लाकर खड़ी कर दी, उसने 1 रुपया मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ा। और अब हर महीने घर से भग जाएगा। पहले 8 तारीख में भग गया, 10 तारीख में आया है और अब फिर भाग गया। ना मेरे बच्चों का खाना पीना, ना खर्चा, ना मेरा खर्चा, उसे कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या मैं कर रही हूँ। फीस भी पिछले साल मेरे बच्चों की फीस भी ना भरी, पूरे साल मेरे बच्चे स्कूल तक ना गए, घर पे बैठे रहे। जितनी फीस मैंने दे दी उतनी ही फीस जमा हुई, चाहे आप स्कूल में जाकर पूछ सकते हो। तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं तो यूँ चाहती हूँ कि देखो इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जितना पैसा मेरा निकाला है और मेरा लिया है वो सारा पैसा मुझे चाहिए। जो एक पत्नी का और मेरे बच्चों का हक है वो मुझे चाहिए। आगे से मेरे साथ कोई भी घटना, मुझे मारने की कई बार कोशिश कर ली, मेरा गला भी इन्होंने घोटा है, मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप भी हैंगी। एक बार मैंने चक्कू भी मारा, मेरे बच्चों को भी फेंक कर मारा पलंगों पे। कौन मारता है? मेरा पति। बताओ, जो इंसान मेरे साथ इतना कुछ कर रहा, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी देवा, वो मेरे साथ या मेरे बच्चों जान से मारने की क्यों धमकी देता है? क्या उनके संबंध किसी और से है, फिर किस वजह से वो ऐसा करते हैं? उनके संबंध उनके भैया की लुगाई से भी है, भैया की बीवी। क्या नाम है? कशिश। और औरतों से भी है पूरे गांव में। इस बात की पूरे में चर्चा, क्योंकि वो औरत ठीक नहीं है। वो कितने आदमी उनके साथ रह चुकी है। चाचा के बेटे हैं उनके साथ भी रह ली, पड़ोस में भी वो कितनी बार पकड़ी गई है। बहुत लड़के उनकी ज़िंदगी ख़राब की है उसने। और मेरा पति भी उसी के साथ रहे और जहाँ भी काम करेगा वहाँ पे भी औरत उनके पास ही रहे। ओयो में घूमता रहेगा। उसकी लोकेशन की सारी फुटेज भी मेरे पास है कि वो ओयो में कितनी बार गया और कहाँ कहाँ गया। मैं तो सुबह काम पे जाएगी ड्यूटी और शाम को अपनी ट्रेनिंग दे के आएगी। तो किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, क्या करते हैं आप? मैडम मैं पंचायती राज की ट्रेनर हूँ और JJM की ट्रेनर हूँ। NLM की ट्रेनिंग जो समूह लेडी से काम करती है उसकी क्लस्टर हेड हूँ। NHI की मैंने अभी NHI की ट्रेनिंग दी ही, जो मेरी अभी फरवरी में बंद हुई है।
तो अभी आप शासन प्रशासन से एसपी सर के साथ जो आपने गुहार लगाई थी उस पर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? मैडम कुछ कार्रवाई हुई ही। एसपी सर ने मेरी यहाँ से रिपोर्ट भेज दी, लेकिन थाने में जाकर जो एसओ सर हैं वहाँ पे इन्होंने पैसे वैसे दिए, लेकिन क्या नाम है थाना एसओ का? मुझे उनका नाम नहीं पता, शायद सुरेंद्र नाम है उनका, कंफर्म ना है। लेकिन उन्होंने कौन सा थाना लगता है? सिम्बावली थाना लगता है। उन्होंने इनको कहा भी था, मेरे पति को समझाया भी था कि ये लड़की को तो इतना परेशान करता, अगर जितनी ये फुटेज मुझे दिखा रही है, सारे प्रूफ मुझे दिखा रहे, अगर किसी बड़े अधिकारी को दिखा दे तो जेल से निकलने का भी ना है। तो ये वहाँ से अपनी गलती मानकर सिर्फ उन्होंने चालान कर दिया, हर आ गए। और वहाँ से आने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत मारा, और जबकि मैंने रात को भी फिर उन जो मैडम ही वहाँ उनको फिर फ़ोन करके गई कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मुकदमा करा दो, लेकिन तुमने मेरा मुकदमा नहीं करा। मैंने कहा था कि मेरा पति जैसा तुम्हें दिख रहा हो वैसा है नहीं। उसने मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बहुत गलत कर रखा। एक जैसे जानवर होवे ना वैसे जानवर मेरे सारा शरीर को दांतों से काट लेगा, बस इतना गंदा है। मैं ना कह सकती, अपनी गंदी अश्लील हरकतें मेरे साथ करेगा। मैंने थाने में सर से भी कहा कि सर इतना कुछ मैं झेल चुकी हूँ ना, बस मैं बहुत परेशान हूँ। जानवर है जो नोच के शरीर को खाना जाना है बस। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, पीड़ित है, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट स्टूडियो पर आई हैं अपनी गुहार लगाने के लिए, शासन प्रशासन से मदद चाहती हैं। पीड़ित हैं, 2 बच्चे हैं, पति द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, बदसलूकी की जा रही है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, आप भी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य कीजिएगा। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। अभी तक के लिए इतना ही। साथ ही अपने साथी शिव आजाद के साथ। धन्यवाद।